सवाल ये है कि सियासतदान तो रोज़ाना की बुनियाद पर एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते हुए ऐसे बेशुमार दशनाम तराजी के रिकॉर्ड कायम करते हैं नत नए। तो अगर इमरान खान ने मरीम नवाज शरीफ के बारे में ये बदअखलाक़ी पर मबनी कुछ घटिया और ज़ूमानी किस्म के जुमले बोल दिए तो क्या तूफ़ान बर्पा हो गया। तो इस चीज़ को मेरे ख़्याल में हमें अपने कल्चर, अपनी सकाफ़त, अपना मज़हब, हमारी जो सकाफ़ती रवायात हैं इस ख़ित्ते की, ख़ास तौर पर पंजाब की, पख्तूनख्वा की, जिनमें आपको बाकायदा तौर पर एक आमेज़िश नज़र आती है। ये पुरानी बातें, बरसग़ीर पाको हिंद का इन चीज़ों के साथ ताल्लुक़ है। यहाँ पर इस्लाम की जो तशरीहात हैं उनका एक बड़ी डोमिनेंस है। हमारे जो भी हमारे बुज़ुर्गों ने असूल वज़ा किए हैं कि क्या अच्छा और बुरा है, जो हमारी एथिकल वैल्यूज़ हैं, हमारी सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं, होता ये है कि हमें जो अच्छा लगता है हम उसकी हर अच्छी बुरी बात को उसकी एडवोकेट बन जाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। उसकी बातों के अंदर किसी किस्म की कोई बुराई हमें नज़र ही नहीं आती, चाहे जितनी मर्ज़ी बुराई मौजूद हो। आप सब लोग जानते हैं कि एक कल्चर है ना यहाँ का कि बेटियाँ सांझी होती हैं। ये एक असूल है, ये एक एथिकल प्रिंसिपल है कि आपने बच्चों को, बेटियों को, औरतों को, ख़वातीन को, मुखालफिन की ख़वातीन को कभी अपनी जंगों में, अपनी लड़ाइयों झगड़ों के दरमियान में, दुश्मनी के बीच में नहीं लेकर आना। हमारे बड़े ये कहते हैं कि कम ज़र्फ़ दुश्मन भी नहीं बनाओ अपना। दुश्मन भी बनाओ तो कोई बदनस्ला ना हो, अक्लमंद हो, शऊर रखने वाला हो, बिलो द बेल्ट हमले ना करे, कल को आपके साथ कोई ऐसी हरकत ना कर दे जो आपके वहम गुमान पे भी ना हो, आपके साथ जो मुंसलिक अफराद हैं उनको नुकसान ना पहुँचा दे। ये हमारे ख़ित्ते की वैल्यूज़ हैं, ये हमारी सकाफ़त है। इमरान खान को आप सिर्फ एक इनफरादी शख्स की हैसियत में ना देखें ना, आप उसे सिर्फ मरीम नवाज शरीफ का नाकिद या मरीम का मुखालिफ या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का दुश्मन या उनका मुखालिफ के तौर पे ना देखें, आप उसको अपने वज़ीर आज़म के तौर पे देखें। आलमी प्लेटफॉर्म्स पे वो आपको रिप्रेजेंट करता है जाके, कम से कम उस शख्स की गुफ्तगू में और अंदाज में और बातों में अखलाकियात का इतनी डोमिनेंस तो हो जो हमारे और आपके लेवल से थोड़ी सी ऊपर हो। 22 करोड़ अवाम का वज़ीर आज़म, सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर अपने आप को गर्दानने वाला, और बेशुमार लोग भी उसके पीछे हैं, उसके साथ हैं, उसको हम देख रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, और एक तवील अरसे से एक फ़ैन फॉलोइंग है, इतने लोग आपको देखते हैं। तो कुछ तो मुख्तलिफ हुआ आप में और एक आम घटिया फजूल यावा गो किस्म के बंदे में जिसके मुंह में जो भी बात आती है वो बोल देता है। एक चीज़ तो ये हो गई कि ये आपकी अपनी रवायात, आपकी अपनी सकाफ़त, आपका अपना मज़हब आपको ये इजाज़त नहीं देता कि मुखालिफ जितना मर्ज़ी बुरा, और मुखालिफों का यहाँ पे ये हाल है कि उन्होंने कभी आपकी उस बेटी के बारे में बात नहीं की। मैं ख़ास तौर पे मैं शरीफ ख़ानदान के चमचे खर्चों की बात नहीं कर रहा, शरीफ ख़ानदान के पेरोल पे पलने वाले सहाफ़ियों की बात नहीं कर रहा, या शरीफ ख़ानदान की फ़ैमिली के जो बाकायदा मुलाजिम और ग़ुलाम हैं उनकी बात नहीं कर रहा। जैसे आपकी इस वक्त सदीक जान जैसे और इमरान रियाज़ ख़ान जैसे लोग आपके एडवोकेट बने हुए हैं, जिनको आपसे पहले आपके ये जो भी सियासी लैंडस्केप में तब्दीलियाँ आई हैं, इनसे पहले कोई जानता भी नहीं था, लेकिन आपने उनको बुला के उनकी उन फजूलियात पर उनको शाबाशी दी, और उसके बाद से वो अपना सब कुछ, अपनी सारी सहाफ़त और अपनी अखलाकियात और अपने सारे असूलों को आपके ऊपर कुर्बान करने के लिए तुले हुए बैठे हैं। अब देखें ना कैसे घटिया लोग हैं ये रियाज़ ख़ान भी और वो दूसरा जो है सदीक जान भी, कि बैठ के इतने आराम से, यार कुछ थोड़ा सा तो अपने आप को अखलाकियात के तनाजुर में भी तो कुछ तुम्हारी भी तो हिसाब किताब होना है। इमरान खान ने तो नहीं तुमसे कब्र में या मैदान हशर में सारा कुछ तो तुम्हें पूछना या तुम्हें पार कराना है, तो तुम्हारी अपनी भी तो जांच पड़ताल होनी है। उसी को बुनियाद बनाकर उसकी किसी बुरी चीज़ को यार कुछ थोड़ा बहुत कंडेम नहीं कर दो, इस चीज़ को कंडेम कर दो कि यार नहीं ये बात गलत की, नहीं कहना चाहिए था। एक रीत पड़ जाती है एक वो, फिर उसके बाद हर बंदा उस तरह की गुफ्तगू, ये पहली दफ़ा का कोई एक बंदा होता है घटिया जो वो पहला जुर्म या गुनाह करता है, उसके बाद वो रीत पड़ जाती है। फिर सियासी स्टेज के जलसों में इस तरह इतनी बड़ी जगह पर खड़े होके लाखों लोगों से मुखातिब होके और एक मिनट में चले जाते हैं पीछे उस सारी स्टोरियाँ वो पुरानी उनकी निकाल के ले आएंगे। और भाई उन्होंने अगर कोई गलतियाँ या बोंगियाँ या चवलें मारी हुई हैं तो आपकी अच्छाई कहाँ पर है। आप तो खुद कहते रहे हो कि हमारा मसला ये है कि किसी को चोर कहो तो वो आगे से कहता है आप भी चोर हो, वो ये नहीं बताता कि मैं चोर नहीं हूँ। तो आप खुद इतने अखलाकी तौर पर करप्ट बंदे हो अब कि आपने कभी किसी को अपना दिफा करने की बजाय उनको ही बताते हो कि उनके अंदर क्या बुराइयाँ। इनफरादी हैसियत में आप लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हो, उसको बहुत पसंद करते हो, उसके बहुत ज़्यादा जुनून की हद तक आपकी उससे मोहब्बत है, ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपकी एक अपनी सियासी तरजीह है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, और आपका जो मकसद है वो यही है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, हमारी मईशत जो है वो बेहतर हो, माशरत के अच्छे असूल वज़ा हों, हम तरक्की करें, हमारी बेरोज़गारी और जितने भी ये मुआशी अशारिये हैं वो पहले से बेहतर। ज़ाहिर है आप भी पाकिस्तान की किसी ना किसी सेंस में बेहतरी चाहते हो, और यही चीज़
नाचीज़ भी चाहता है। दोनों तरफ जितने लोग मौजूद हैं उन सब का मकसद ये है। तो इस मौजू को बुनियाद बनाकर इस पर लड़ने का, ठीक है, हमें ये नज़र आता है रास्ता, आपको वो रास्ता नज़र आता है, लेकिन हम जो इस मुल्क की अवाम है, हम 22 करोड़ 25 करोड़ लोग हैं, हम चंद 100 अफराद के पीछे अच्छे बुरे का फ़र्क बिल्कुल भूल के बैठ जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमें वो बुरा, वो जो शख्स है जो बुरा कर रहा है वो पसंद है, तो हमने उसकी हर चीज़ को अच्छा कहना। मैं ये बात सिर्फ तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स से नहीं कर रहा, मैं मुखातिब हूँ अपना जितनी भी सियासी जमातों के सपोर्टर्स हैं उन लोगों से, कारकुनान से, हर किसी से, कि ये रवायतें मत डालें एक दूसरे की पकड़ियाँ उछालने के चक्कर में, ऐसी ऐसी घटिया बातें। आप उस देखें उसने कितने आराम से ऐसे बात कर रहा है जैसे तो भाई शुगर डैडी वाली उम्र है तुम्हारी, बुढ़े हो तुम, अब तुम्हारे वो साहब नहीं है तुम्हारा, कुछ 40-45 साल, उसकी कम अज़ कम अपनी एज के किसी बंदे के साथ अगर फ्लर्ट भी करना है, इतना लोफर बनने का शौक है, ऊपर से वैसा तुम्हें उन्होंने क्या कह कि जी खान इतना स्मार्ट है, इतना अच्छा है, ये लग रहा है वो लग रहा है। तो मेरे ख्याल में हमें इस टॉपिक को या इस गुफ्तगू को, और इतने बड़े स्टेज पर इतने लोगों से आप एक सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं वहाँ पर, आप लोगों को वही जो आज़ादी मार्च और ये वो सारा कुछ आगे का लाए अमल बताने आए हैं। लोगों ने अपने काम धंधे छोड़ के, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के आपको सपोर्ट करना है, और पता नहीं क्या कुछ होने जा रहा है मुल्क में। अल्लाह ताला इस वतन को खाना जंगी से बचाए और उन चीज़ों से बचाए जिनके बारे में अब जिस किस्म के खदशात का इजहार किया जा रहा है। तो आप एक बड़ा सियासी सीरियस किस्म का सियासी जलसा एड्रेस करने आए और वहाँ पे आप खड़े होके इतने बड़े बंदे होके आप ऐसी बात करें, आपको जेब नहीं देता, आपने बहुत घटिया हरकत की, और आपको इस मामले पे जो भी डिफेंड करेगा वो बहुत घटिया हरकत कर रहा है। और ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया की टीम्स होती हैं वो इन फ्रेंड्स को मज़ीद, मतलब ये इमरान रियाज हो गया या सदीक जान हो गया या अरशद शरीफ हो गया या साबर शाकर हो गया या हारून रशीद हो गया, इस किस्म के जो सहाफ़ी हैं, और या मकबूल जान हो गया, बीच में कहीं ना कहीं वो अंसार अब्बासी साहब भी आते हैं, फ़ारूक हबीब साहब भी आते हैं, कुछ बड़े सियाने लोग होते हैं, वो ज़रा थोड़ा सा अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट कर देते हैं कि थोड़ी इधर की थोड़ी उधर की। तो ये लोग जो हैं ये सोसाइटी को एक ऐसे गंद के अंदर सोसाइटी को धकेल देते हैं कि इनको खुद अंदाज़ा नहीं होता कि ये कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं। इसको कंडेम किया जाए, इसकी मजम्मत की जानी चाहिए, इसको समझाना चाहिए, और जो लोग इसको इनफरादी हैसियत में इसको अपना बाप बनाकर बैठे हुए उन्हें ये समझना चाहिए। अब उन लोगों की ज़िंदगी से कुछ सबक लो। नईमुल हक जैसी मिसालें तुम्हारे पास हैं, रेहाम खान, फौजिया कसूरी, जस्टिस वजीउद्दीन, मोहसिन बेग, किस बंदे का नाम लेना है, अलीम खान, जहांगीर तरीन, आज वो करप्ट नज़र आने लगे। आप इनफरादी हैसियत में ये बंदा आपको इज़्ज़त नहीं दे सकता। ये आपके साथ वही काम करेगा जो ये कंटेनर पे चढ़ते हुए किसी को धक्का देता है, सामने खड़े हुए को हाथ उठाने पे सिर्फ टोपी मार के उसकी इज्जत को तातार कर देता है। ये एक खुद पसंद किस्म का खुद परस्त बंदा है, अपनी परस्तिश करने वाला बंदा है। ये वो बादशाह है कि जिसको उसकी फौज ने कहा था कि ये काम नहीं हो सकता, तो वो पागल हो गया था। आप इसके मुखालिफों में जब भी जाके खड़े होंगे, ये प्रिंसिपल आदमी नहीं है बिल्कुल भी, इसकी कोई एथिकल प्रिंसिपल्स का कोई इसके साथ लेना देना नहीं है। मज़ा तो तब है कि यार आपका एक मुखालिफ है, आप उसके साथ भी ऐसे पेश आओ। मज़हब हमारा यही है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तैयबा है उसका चरबा ये है कि आप अपने मुखालफीन के साथ वो रवैया अपनाओ कि वो आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाएं, आपके किरदार का गवाही देने पर मजबूर हो जाएं। तो अगर ये सब कुछ इसमें नहीं है तो फिर आपकी और हमारी डिस्पोजिशन में बड़ा फ़र्क है। आप जितना मर्जी इसको हैंडसम और ये वो करके दिखा लें, हमारे नज़दीक ये खोता था, खोता है, खोता ही रहेगा।